बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वरासत सीरीज़। आज हमारा जो है दूसरा केस स्टडी है, सेकंड एपिसोड है इस सीरीज़ का। उसमें आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि अगर मुतवफ़ी के वारसान में एक बेवा हो, दो बेटे हों और तीन बेटियां हों तो उनका जायदाद में कितना हिस्सा होगा, कितना रकबा होगा, और ये जो हिस्सा जाता है इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं तमाम हिस्सों में से। तो चलें जी, शुरू करते हैं अब। ये जो अगर आपने पहली इसकी किस्त नहीं देखी या पहला एपिसोड नहीं देखा इस सीरीज़ का, वो काइंडली आप लाजमी देखें। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से समझाया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहला एपिसोड लाजमी देख लिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मैं पहले एपिसोड में आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो पता है जी, जैसे कि बेवा का जो हिस्सा है, अगर बच्चे हों बेवा के तो उसका 1/8 हिस्सा होगा टोटल जायदाद में। इस केस स्टडी के अंदर हमारे पास कुल रकबा जो है वो है 10 मरले। तो 10 मरले में से टोटल 1/8 हिस्सा बेवा को जाएगा और इसका रकबा बन जाएगा 1 मरला 68 फीट। और जिस तरह कि हमने देखा है कि दो बेटे हैं, तो दोनों बेटों का टोटल जो हिस्सा बनेगा इस जायदाद में वो बनेगा 28/56। और ये दो बेटों का हिस्सा है। अगर एक बेटे का हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है तो वो बनेगा 28/112। इस हिसाब से एक बेटे का रकबा जो है वो होगा 2 मरले 136 फीट, एक बेटे का रकबा। और पीछे हमने देखा है कि केस स्टडी में 3 बेटियां हैं, तो 3 बेटियों का टोटल हिस्सा होगा 21/56। और इस 21/56 में से एक बेटी का हिस्सा होगा 21/168 और रकबा होगा उनका 1 मरला 68 फीट। अब ये जो 28/56 और 21/56 और 1/8 हिस्सा टोटल जायदाद में से हमने फाइंड आउट कैसे किया है, उसका तरीका आप समझ लें। तो जैसा कि हमें पता है कि बेवा का हिस्सा जो है वो कुरान मजीद में 1/8 है। अगर बेवा के बच्चे हैं तो उसका हिस्सा जो 1/8 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चों के हिस्से हमने कैसे ड्राइव करने हैं। 2 बेटों और 3 बेटियों के हिस्से जात जो हैं, 1/8 बेवा को हिस्सा चला गया टोटल जायदाद में से, रिमेनिंग हिस्सा बच गया 7/8। और टोटल बच्चे कितने हैं जी? 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। जैसे कि पता है आपको कि बेटी का दुगना बेटे को मिलता है। अगर बेटी के पास एक हिस्सा है तो बेटे के पास 2 हिस्से हैं, तो 2 बेटों के 4 हिस्से बन गए और 3 बेटियों के 3 हिस्से बन गए। इनको जब आप ऐड करेंगे टोटल बच्चों के जो हिस्से हैं वो बन गए हैं 7। अब हम निकालते हैं 2 बेटों का हिस्सा सबसे पहले इस वाले शेयर से, जो प्रॉपर्टी का पीछे शेयर बच गया 7/8 जी। तो 7/8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बेटों के हिस्से 4 और डिवाइडेड बाय जो टोटल बहन भाइयों का हिस्सा था 7, ठीक है। ये जब 4/7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 7/8 से, तो जो हिस्सा आएगा या जो भी आउटपुट आएगी वो एक्चुअली 2 बेटों का हिस्सा होगा। 28/56 जो है ये सिर्फ बेटों का हिस्सा आया उस जायदाद में से। अगर आपने एक बेटे का हिस्सा फाइंड आउट करना है तो आपने करना क्या है जी, कि 2 बेटे हैं तो इसको इस टोटल हिस्से को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो एक बेटे का हिस्सा आ जाएगा 28/112। इस तरह जब हम बेटियों का हिस्सा ड्राइव करेंगे तो टोटल जो बची जायदाद थी बेवा के बाद 7/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बेटियों का हिस्सा और डिवाइडेड बाय 7 क्या है आपको टोटल बच्चों का जो हिस्सा था उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/56 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। 21/56 में से जब आप एक बेटी का हिस्सा फाइंड आउट करेंगे तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, 21/56 जो टोटल बहनों का हिस्सा इसे मल्टीप्लाई कर दें, जितनी बहनें हैं 1/3, 3 बहनें हैं, ठीक है। तो आपके पास एक जो लड़की का हिस्सा है वो आ जाएगा 21/168। और अगर आपने चेक करना है कि क्या हमारे जो हिस्सा जो हमने निकाले हैं 2 बेटों के 3 बेटियों के 1 बेवा का, क्या ये बिल्कुल ठीक निकाले हैं, तो इसका बड़ा आसान सा एक हल है। करना आपने ये होता है जी उसमें कि बेवा का हिस्सा जमा दोनों बेटों के हिस्से जो कि 28/56 है और जमा तीनों बेटियों का हिस्सा जो कि 21/56 है। इनको आप एलसीएम लें यानी ऐड अप करें और जब डिवाइड करने के बाद अगर पीछे 1 आता है तो समझे बिल्कुल जी आपने हिस्सा जात जो है बिल्कुल सही निकाले हैं। लाइक इनका एलसीएम जो है, इनको जब जमा करेंगे इनका एलसीएम जो है वो 56 आएगा। 56 से जब हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा जो आपके ऊपर लिखा हुआ है। आपको मतलब मैं इसमें नहीं जा रहा कि एलसीएम आपने कैसे फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और वो कैसे करना है। आई होप कि वो सबको ही पता होता है, ज़ोआफिकल जिसे कहते थे आई थिंक उर्दू में। तो एलसीएम निकाल के और पीछे जो बचता है इनको अगर आप ऐड करें और डिवाइड बाय 56 करें, 1 आना चाहिए आंसर। अगर 1 आंसर आ गया तो समझ लें आपने हिस्से जो है तमाम वारसान के बिल्कुल सही कैलकुलेट किए हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होता हूँ। थैंक यू।